हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है अजय और आज की क्लास में हम लोग ज्योमेट्री को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि हमने जो इसका फर्स्ट क्लास किया था उसमें मैंने आपको कुछ बेसिक पॉइंट बताए थे जो कि हर बच्चे के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। अगर आपको वो छोटे छोटे पॉइंट ही नहीं बता तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है ज्योमेट्री को समझना। ज्योमेट्री का बहुत छोटा सा पार्ट है जो एग्जाम के आपके BLW के प्लस किसी भी कोर्सेज में होता है, लेकिन इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए इसका छोटा सा बेसिक पार्ट क्या है वो आपको मैं बताऊंगा कैसे कैसे हमें पढ़ना है। तो चलिए मैं एक बार थोड़ा सा रिकैप ले लेता हूँ जो अभी तक हमने पढ़ा था। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जानने की कोशिश की थी कि लाइन क्या होती है। फिर मैंने आपको स्ट्रेट लाइन, कर्व्ड लाइन बताया। मैंने बताया लाइन सेगमेंट, ऐसा कोई भी लाइन जिसके दो एंड पॉइंट होते हैं। रे क्या होता है, एक पॉइंट से स्टार्ट होके किसी भी डायरेक्शन में चले जाना, उसका दूसरा पॉइंट नहीं होता। पैरेलल लाइन ऐसी भी दो लाइनें जिसके बीच की दूरी हमेशा सेम रहे और वो कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर पाएगी। फिर इंटरसेक्टिंग ऑफ लाइन, इंटरसेक्टिंग ऑफ लाइन क्या होता है। तो इंटरसेक्टिंग ऑफ लाइन की बात करें, दो लाइनों का जहां भी मिलना होता है उसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग। जैसे ओ पॉइंट क्या है, इंटरसेक्टिंग ऑफ लाइन। परपेंडिकुलर लाइन क्या होती है, जब एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर 90 डिग्री के एंगल बना दे उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। जैसे यहाँ पे सी डी देखिए, ए बी की क्या है, परपेंडिकुलर है। उसके बाद हमने जानने की कोशिश की थी कि एंगल्स क्या होते हैं। तो एंगल्स क्या होते हैं, दो कोई भी स्ट्रेट लाइन के स्टार्टिंग एक जगह से स्टार्ट होकर जो बीच में गैप पड़ता है उसको हम बोलते हैं एंगल। जैसे यहाँ पे देखिए एंगल थीटा लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमने पढ़ा एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है, जो बिल्कुल क्यूट हो, छोटा सा 90 से छोटे वाला एंगल वो एक्यूट एंगल कहलाएगा। उसके बाद एक्ट्यूज एंगल, ऐसा कोई भी एंगल जो 90 डिग्री से बड़ा होगा उसको हम लोग एक्ट्यूज एंगल ट्राइंगल कहेंगे। मतलब एक ट्राइंगल के अंदर कोई भी एंगल अगर 90 डिग्री से बड़ा हो जाता है तो वो ट्राइंगल कौन सा कहलाएगा, वो ट्राइंगल कहलाएगा एक्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल, ऐसा कोई भी ट्राइंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो उसको बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। स्ट्रेट एंगल कौन सा होता है, 180 डिग्री का जो एंगल बना है उसको बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। तो ऐसे कोई भी दो एंगल जिसका टोटल 90 डिग्री हो वो दोनों आपस में कैसे एंगल होते हैं, वो दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं। अगर हम बात करें सप्लीमेंट्री एंगल की, तो सप्लीमेंट्री एंगल ऐसे कोई भी दो एंगल आपस में सप्लीमेंट्री होंगे जिसका टोटल 180 बनेगा। देन आफ्टर दैट हमने जानने की कोशिश की थी कि सेंटर्स ऑफ ट्राइंगल क्या होते हैं। तो ट्राइंगल के सेंटर कैसे 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 बनते हैं। मैंने सबसे पहले बताया था आपको, एक कोई भी लाइन वर्टेक्स से खींच दो, जो सामने वाली लाइन को दो हिस्सों में बांटते हैं उसको हम लोग मीडियन कहते हैं। तो मीडियन से ही क्या बनता है आपका, सेंट्रॉइड बनता है। सबसे पहला सेंटर होता है सेंट्रॉइड। तो सेंट्रॉइड कौन सा होता है, जिसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी के नाम से भी जाना जाता है। ये कौन सा होता है, जब आप तीनों वर्टेक्स से एक लाइन खींच के उसकी सामने वाली लाइन को दो हिस्सों में बांटते हो, उन सब लाइनों का इंटरसेक्शन जहां होता है उस पॉइंट को हम लोग किस नाम से जानते हैं, उस पॉइंट को हम बोलते हैं सेंट्रॉइड। ओके, नेक्स्ट हमने बात की थी इन सेंटर की। तो इन सेंटर कैसे बनता है, आपको डेफिनेशन भी आ सकती है एग्जाम में सीधा क्वेश्चन देके कि एंगल बाइसेक्टर से बनने वाला मिड पॉइंट जो सेंटर में पॉइंट बनता है उसको क्या कहते हैं, तो पता होना चाहिए। तो इन सेंटर कैसे बनता है, किसी भी वर्टेक्स को बाइसेक्ट करके, मतलब दो हिस्सों में बांट के वहां से एक लाइन खींची जाए। जैसे ये मान लो एक पॉइंट है ए, यहाँ से इसका एंगल है 90 डिग्री, बीच में से लाइन खींची जिसने 45 डिग्री में दो हिस्सों में बांट दिया, इसको बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर। और तीनों ट्राइंगल के तीनों पॉइंटों का एंगल बाइसेक्टर लेना है और जो पॉइंट यहाँ पर मिलेगा उसको हम बोलते हैं इन सेंटर। उसको क्या बोलते हैं, इन सेंटर। और इसी इन सेंटर को आज हम पढ़ने वाले हैं। इन सेंटर से हम पढ़ेंगे, इन सेंटर से हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, एक तो हम ये पढ़ने वाले हैं इन सेंटर, बाद में इसी से इन सर्कल बनता है, वो हम सब कुछ आज प्रॉपर्टी जानेंगे फिर इसके क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट हमने देखा था सर्कम सेंटर क्या होता है। तो सर्कम सेंटर कैसे बनता है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से बनता है, जहाँ एल्टीट्यूड बाइसेक्टर से, मतलब कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जितने भी पॉइंट थे ना उसको वर्टेक्स से स्टार्ट करना होता है। मतलब कोई भी लाइन है वो किसी वर्टेक्स से गुजरेगी, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, सिर्फ आपको लाइन को ध्यान में रखना है। लाइन के दो हिस्से करने हैं एक जैसे और परपेंडिकुलर, जैसे एक ट्रायंगल की ये लाइन है, इसके दो हिस्से करने हैं, यहाँ पॉइंट से उठानी है लाइन और 90 डिग्री सीधी ले जानी है। तो जरूरी नहीं है कि वो इससे पास हो ना हो।
पास हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, इट्स डिपेंड अपॉन ट्राइंगल, किस ट्राइंगल में आप इसको बना रहे हो। तो इसको बोलते हैं सर्कम सेंटर। लास्ट में हमने देखा था ऑर्थो सेंटर। तो ये सीधा सीधा वर्टेक्स से पॉइंट स्टार्ट होगा अपोजिट साइड के ऊपर, और सीधा उसको क्या करोगे, अगली सामने वाले के ऊपर 90 डिग्री के पास मिला देना है। ये फर्क नहीं पड़ता उसको दो हिस्सों में बांटे या ना बांटे, ये मैंने आपको बताया था अगर आपने पहली क्लास पढ़ी होगी। तो चलिए आज हम जान लेते हैं इन सेंटर की कुछ प्रॉपर्टीज, एंड देन आफ्टर दैट हम इसके क्वेश्चन बनाने वाले हैं। तो चारों की चारों सेंटरों को हमने इस तरीके से पढ़ लेना है ताकि क्वेश्चन कहीं से भी आए तो उसको हम लोग कर पाए, ठीक है, उसको हम लोग कर पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई होप कि आप आज की क्लास भी बहुत अच्छे तरीके से समझ पाओगे। तो सबसे पहले इसकी हम प्रॉपर्टी जान लेते हैं, प्रॉपर्टी क्या क्या होंगी इसकी। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी देखिए आप, देखिए मैं आपको प्रॉपर्टी लिखवा रहा हूँ क्योंकि प्रॉपर्टी से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। चलिए सबसे पहली प्रॉपर्टी देखते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि जब भी आपका ये इन सेंटर में इसी ट्रायंगल को ले रहा हूँ, इसी को, जब भी क्या हो आपका एंगल बाई सेक्टर से एक पॉइंट बने उसको हम इन सेंटर बोलते हैं। मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। यहाँ पे अगर हम बात करें एंगल ए आई और बी की, कौन से वाला, यहाँ से ए से लेके आई और ये बी, ये वाला एंगल, ये वाला, ये हमेशा बराबर होगा किसके, ये हमेशा बराबर होगा किसके, अच्छा एंगल की बात कर रहे हैं हम लोग, ये वाला लिख लेते हैं इसको, बात ये वाला एंगल देख लो आप। अगर मैं बात करूँ एंगल ए बी ए डी की, जब भी ऐसे एंगल लिखा जाता है ना तो हमेशा जो सेंटर वाला उसको बताने की कोशिश की जाती है। जैसे मैं ट्रायंगल लिखूं ए बी सी, मान लो ये 60 डिग्री है, तो मैं इसको कैसे बताऊंगा, जहाँ तो एंगल ए बोल दूंगा 60, जहाँ से ऐसे बोलूंगा एंगल बी ए सी। तो सेंटर वाला हमेशा वही होता है ये, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, आपको दिख रहा होगा इस ट्राइंगल में कि बी ए और डी, ये वाला एंगल, ये हमेशा बराबर होगा एंगल किसके, एंगल बोल सकते हो आप सी ए डी या डी ए सी, इस साइड से। क्यों बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पे मैं किस किस की बात कर रहा हूँ, ए बी डी। पहले तो मैंने इस ट्राइंगल की बात करी, ये वाले एंगल की, देखो बी ए डी मतलब एंगल ए वाला। फिर मैंने इस ट्राइंगल की बात करी, इसमें डी ए सी लिया या सी ए डी लिया, ये वाला। दोनों बराबर क्यों होंगे, क्योंकि ये एंगल बाई सेक्टर तो था, इक्वल इक्वल पार्ट में बन रहे हैं। ये तो आपको पहले भी पता है कि एंगल बाई सेक्टर एक जैसे दो पार्ट में बन जाएगा। लेकिन हमें क्या पढ़ना है, देखो अगर आई इज इन सेंटर हो, इफ आई इज द इन सेंटर, तो वहां पे आपको तो पता ही है एंगल बाइसेक्टर से बना है। तो इस केस में सबसे पहली प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है, प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, क्योंकि क्वेश्चन आएंगे सीधे प्रॉपर्टी के ऊपर, आज हम क्वेश्चन भी करने वाले हैं। तो प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट आपको याद रखनी है अगर आपको एंगल ए आई बी निकालना हो। कौन से वाला, ए आई बी निकालना हो, मतलब ये वाला एंगल मान लो। सबसे पहले हम नीचे वाला निकाल लेते हैं ताकि आपको तीनों फिर मैं लिख के बता दूं। जैसे मुझे कोई बोले बताइए एंगल बी आई सी क्या होगा, मतलब अगर एक ट्राइंगल है, ये इन सेंटर आई बनता है सबके बाइसेक्टर से, तो अगर आपको ये वाला एंगल पूछ लिया जाए नीचे वाला, ये जैसे ये बी सी, ये ए था, ये आई था, मैंने तीनों लाइन ड्रा नहीं करी लेकिन ये वाला एंगल पूछे, ये वाला बी आई सी, तो कैसे निकलेगा, ये हमेशा निकलेगा 90 डिग्री में ऐड करना है क्या, सी एंगल का आधा, सी नहीं है, अब इसके सामने ए है तो इसको ए लिखेंगे, ठीक है, इसके सामने ए है इसलिए हम ए लिखेंगे। अब इससे आपको सारे एंगल पता चल जाएंगे। सबसे पहली प्रॉपर्टी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, यही से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। जब भी कोई इन सेंटर पॉइंट हो, आई इज द इन सेंटर बोले, आई क्या आपका इन सेंटर है, तो अगर आई आपका इन सेंटर है तो क्या करोगे आप लोग, अगर आपको ये पूछ लिया जाए कि बताइए बी आई सी ये एंगल किसके बराबर है, तो आपको क्या करना है, ये एंगल निकालने के लिए हमेशा इसके सामने वाले एंगल का आधा 90 में ऐड करना है। मैं आपको सेम पूछूं, बताइए इसी के रिलेटेड अगर आपको मैं पूछ लूं, बताइए मुझे एंगल अगर आपको ए आई बी निकालना तो कैसे निकालोगे। अब आपको मैंने ये वाला एंगल पूछ लिया क्योंकि आई क्या है इन सेंटर है वो बताएगा, इसलिए मुझे इस एंगल को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 90 में ऐड करना पड़ेगा इसके सामने वाला एंगल, क्या है एंगल सी। समझ आई, एंगल कौन सा ऐड करते हैं, आधा करके उसके सामने वाला एंगल। सेम अगर मैं पूछ लूँ आपसे, बताइए मुझे कि सी आई ए निकालो एंगल, मतलब ये वाला एंगल निकालो, ये तो कैसे निकालूंगा, इसमें भी 90 में ऐड करेंगे हम आधा किसका, इसके सामने वाला एंगल बी को जोड़ के। तो ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन सीधा सीधा आएगा कि ए बी सी एक ट्राइंगल है, मान देगा बोलेगा बी जो एंगल है वो 60 डिग्री है, तो आई एक इन सेंटर है, तो बताइए एंगल ए आई सी क्या होगा, तो सामने आप सीधा बोलोगे 90 प्लस सामने वाले एंगल का आधा
30 ऐड करोगे 120 आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन बनेंगे सीधे सीधे, डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे तो आपको सीधी प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। तो यहाँ तक क्लियर हुई पहली प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ी कि बीच वाला इन सेंटर के साथ एंगल कैसे निकलता है। आई होप यहाँ समझ पाए होंगे। यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर 2 की बात करें तो ये है प्रॉपर्टी फर्स्ट। अगर हम प्रॉपर्टी नंबर 2 की बात करें तो प्रॉपर्टी नंबर 2 में क्या बोलेगा, प्रॉपर्टी नंबर 2 में बोलेगा किसी भी दो लाइनों को वो आगे एक्सटेंड करेगा। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मान लीजिए एक ए बी सी ट्राइंगल है, ए बी सी ट्राइंगल है, किसी भी दो लाइनों को बोलेगा। जैसे मैं बोल दूं एंड जो ए बी लाइन है ए से बी तक, इसको आगे एक्सटेंड किया मैंने एक्स पॉइंट तक, फिर ए को सी के आगे एक्सटेंड किया वाई पॉइंट तक, फिर बोलेगा कि आपने क्या किया, एक सी बी एक्स का एंगल बाइसेक्टर लिया और यहाँ पे बी सी वाई का एंगल बाइसेक्टर लिया। ये जो पॉइंट मिलेगा बताइए बी आई सी ये वाला एंगल क्या होगा, ये पूछा जाता है क्वेश्चन। दोबारा से मेरी बात को ध्यान से सुनना। सबसे पहले क्या है, वो किसी दो लाइनों को आगे एक्सटेंड करवाएगा, फिर उन्हीं का जो एक्सटर्नल एंगल होगा, जैसे लिख के देगा सी बी एक्स को एंगल बाइसेक्टर और बी सी बाई ये वाला एंगल बाई, क्योंकि सेंटर में जो होता है, जैसे मैं बोल रहा हूँ बी सी बाई, तो सेंटर एंगल की बात करो ये, तो इस एंगल को बाइसेक्टर, दोनों का पॉइंट यहाँ मिलेगा, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल है इसको पूछेगा बताइए बी पी सी एंगल क्या होगा, तो एंगल ए आपको गिवन दे देगा। इस केस में आपको क्या करना है, इस केस में अगर आपको निकालना है, मान लो कोई भी एक्सटर्नल में ट्राइंगल लिख देता हूँ ताकि आपको जब इसके नोट्स मिले तो नोट्स में आप लोग समझ पाओ कि ये एंगल किस किस की मैं बात कर रहा हूँ। चलिए एक अच्छा सा ट्राइंगल बनाते हैं पहले। चलिए ये मैंने एक ट्राइंगल बना दिया। अब हमने क्या किया, उसने बोला था ए बी सी एक ट्राइंगल है, फिर मान लो हमने क्या किया, इसको एक्सटेंड किया आगे, ए बी को आगे एक्सटेंड किया, ठीक है, और बी सी को इस साइड एक्सटेंड किया, इसको किया एक्स पॉइंट तक, इसको किया वाई तक, ठीक है, इसको एक्स तक, इसको वाई तक। अब बोलेगा कि बी, जैसे एक्स बी सी का एक मैंने एंगल बाई सेक्टर पॉइंट लिया, मान लो यहाँ पे एंगल बाई सेक्टर लिया, और एक इस एंगल का बी सी एक्स का, तो ये क्या है, दोनों की दोनों ये एंगल बाई सेक्टर है। क्या है ये दोनों एंगल बाई सेक्टर। इस पॉइंट पे जो मिलेगा इसको मान लो कोई भी नाम दे दिया, फिर वो आपको पूछेगा बताइए एंगल बी पी सी क्या होगा। तो आंसर कैसे करोगे, 90 डिग्री में प्लस की जगह आप माइनस करोगे किसको, इसके सामने वाले एंगल जो भी था ए, जिस एंगल को एक्सटेंड नहीं किया है, दो लाइनों से जहां से पॉइंट एक्सटेंड किया उसको छोड़ के उसके सामने वाला a/2। बस पहले वाले में हमने ऐड किया, दूसरे वाले में सब्ट्रैक्ट करना। ये है मेरी दूसरी प्रॉपर्टी। दोनों के ऊपर सीधा सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। क्लियर है सबको। अब कोई भी बैकग्राउंड से हो इससे फर्क नहीं पड़ता, आपको जो मैं बातें बता रहा हूँ इसको बस माइंड में अच्छे से नोट डाउन कर लो कॉपी के ऊपर और माइंड में सेट कर लो, तो आपको ये क्वेश्चन करने में इसकी दिक्कत नहीं होगी। आपको मैं क्वेश्चन करवाऊंगा और बताऊंगा ये कौन कौन से एग्जाम में आए थे, आप सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन कर पाओगे। ज्योमेट्री डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ आप लोगों को प्रॉपर्टी ध्यान में रखनी है। जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो ये आसान होगा आपके लिए। ओके चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी जान लेते हैं गाइज। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या हो सकती है, चलिए प्रॉपर्टी नंबर 3 देखिए। प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या है, जैसे आपको पता था कि इन सेंटर से एक आई पॉइंट बनता है, वहां से एक इन सर्कल बनता है, एक अंदर एक ट्राइंगल बनता है जिन सबका रेडियस आर होता है। अगर आपको इन रेडियस, इसको इन रेडियस बोला जाता है, तो अगर आपको इन रेडियस निकालना हो, मतलब आपको क्वेश्चन दे दिया गया कि एंगल दे दिया आई दे दिया, इन सेंटर दे दिया, फिर आपको रेडियस निकालना हो, इन रेडियस निकालना हो, और ट्राइंगल की साइड है देके बोलेगा कि इसके अंदर हमने एक इन सर्कल बनाया, कोई भी ट्राइंगल उसकी साइड दे देगा। तो इसको निकालने का तरीका क्या होगा, इन रेडियस, इसको मैं आर से डिनोट कर रहा हूँ। इसको निकालने का तरीका होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल, नीचे क्या है सेमी पेरीमीटर। क्या तरीका होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल और सेमी, यहाँ पे ये इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है एरिया। कोई भी ट्राइंगल है, ये आप मेंशुरेशन में ही पढ़ोगे कि किसी भी ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलता साइड दी हो तो। इसको बोलते हैं सेमी पेरीमीटर, क्योंकि कुछ बच्चे पहली बार पढ़ रहे होंगे इसलिए मैं सब कुछ बताता हूँ। सेमी पेरीमीटर, तो सेमी पेरीमीटर क्या होता है फिलहाल के लिए जान लो। सेमी पेरीमीटर, तो पेरीमीटर होता है किसी भी ट्राइंगल या किसी भी साइडों का टोटल। जैसे मान लो ये लेंथ इसकी 5 है, इसकी 6 है, इसकी 7 है, तो इसका पेरीमीटर क्या आएगा, 5 6 11 7 18, और आधा कर लो, इसको बोलते हैं सेमी पेरीमीटर, 9 आ जाएगा, इसको बोलते हैं सेमी पेरीमीटर।
कोई भी ट्राइंगल की साइडें देके आपको बोलेगा कि बताइए इसका इन रेडियस क्या होगा आर। इन रेडियस मतलब वो पूछना चाह रहा है कि कोई भी ट्राइंगल था, अगर उसके अंदर एक आई पॉइंट लेके मैं एक इन सर्कल बना दूं, इसके अंदर जो एक सर्कल बने तो उसका रेडियस क्या बन सकता है। ट्राइंगल की साइडें कुछ भी देके पूछ सकता है। इसके लिए आप क्या करोगे, कुछ नहीं करोगे, आप सिंपली एरिया ऑफ ट्राइंगल ऊपर रखोगे, नीचे ऐसे रखोगे सेमी पेरीमीटर, जो भी आएगा वही आपका क्या होगा, इन रेडियस होगा। क्लियर है थर्ड प्रॉपर्टी। ये इंपॉर्टेंट भी है इन रेडियस वाली, क्योंकि कभी कभी मेंस्ट्रुएशन में भी ये आएगा आपका, एरिया ऑफ इन सर्कल पूछेगा आपसे। चलिए चौथे नंबर पे जान लेते हैं हम लोग प्रॉपर्टी। मान लीजिए आपके पास एक ट्राइंगल है, एक आपके पास ट्राइंगल है, ठीक है, और इसके बीच में बनाया इसने क्या, एक इन सर्कल, ठीक है, ये बन गया इन सर्कल। अब आपको पता है इन सर्कल यहाँ से सबका रेडियस कहीं भी ले लो इक्वल होगा। अब आपको एक प्रॉपर्टी होती है ज्योमेट्री की, इतने एडवांस नहीं जाएंगे हम लोग, फिलहाल ये ए, ये बी, ये सी है। किसी भी सर्कल के ऊपर से ये टेंजेंट होता है, बाहर से टच करता हुआ निकले, दो टेंजेंट ऐसे टेंजेंट खींचो और जहाँ पे दो टेंजेंट मिलेंगे, इन दोनों की लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक, जैसे ए बी दो टेंजेंट है ए बी पॉइंट से पी तक, इन दोनों की लेंथ हमेशा इक्वल होगी। अगर ये 7 है ये भी 7 होगा। सेम यहाँ पे देखो ध्यान से, सिर्फ इतने पोर्शन को देखो आप, ये ऊपर वाला यहाँ इस पॉइंट से लेके ऊपर वाला ये वाला पोर्शन, ये वाला, दोनों इक्वल होंगे। मान लीजिए अगर मैं बोलता हूँ, चलिए इससे शुरू करते हैं, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट इक्वल होगा, ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, क्योंकि दोनों की लेंथ बराबर है। अगर ये बाई है तो ये भी बाई होगा लेंथ, अगर ये 22 सेंटीमीटर ये बाई होगा, क्योंकि दोनों लेंथ इक्वल होगी। अगर ये जेड है तो ये भी जेड होगा। और यहाँ से अगर आपको इन रेडियस आर निकालना हो तो कैसे निकालोगे, आप कुछ नहीं करोगे, अंडर के अंदर एक्स वाई जेड रखोगे और नीचे क्या रखोगे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया सीधा सीधा, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ। अगर आपको इन रेडियस सीधा साइडें देके पूछा तो क्या करोगे, एरिया निकालोगे उस ट्राइंगल का और नीचे सेमी पेरीमीटर रखोगे, वही आपका इन रेडियस होगा। लेकिन अगर आपको इस तरह से दिया जाता है, इन सब ट्राइंगल की हाइट दी जाती है, जैसे बोल देगा कि ये ट्राइंगल देके यहाँ पे इस पॉइंट का नाम तक देगा एम एन ओ, फिर बोलेगा कि एम बी की लेंथ दे देगा, इधर ओ सी की लेंथ दे देगा, इधर ए एन की लेंथ दे देगा, तो ये आपको खुद बनाना है कि इसकी लेंथ भी यही होगी, क्योंकि इन दोनों की लेंथ इक्वल होती हैं। सर्कल के ये दोनों पार्ट की लेंथ इक्वल होती हैं, किसी भी साइड पे ले लो। तो इस तरीके से हम इन रेडियस निकाल सकते हैं। ये होगी आपकी फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी। चलिए पांचवी प्रॉपर्टी जान लेते हैं हम लोग, इंपॉर्टेंट पांचवी प्रॉपर्टी क्या होगी। चलिए ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 5। मान लीजिए आपको एक ट्राइंगल गिवन दिया, देखो आप क्वेश्चन करोगे आपको समझ आएगा कि क्वेश्चन एज इट इज ऐसे ही पूछे जाते हैं। आपको एक ट्राइंगल गिवन दिया जाएगा, बोलेगा कि उसकी ट्राइंगल की साइडें हैं वो ए बी की लेंथ दे देगा, बी सी की लेंथ दे देगा, ए सी की लेंथ दे देगा। जैसे मैंने यहाँ पे ए बी की लेंथ क्या लिखी है, सी, बी डी की लेंथ, बी सी की लेंथ क्या लिखी है, ए, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, ए सेंटीमीटर मीटर कुछ भी। ए सी की लेंथ क्या लिखी मैंने, बी, ठीक है। चलिए हमने सामने सामने वाले एंगल की जो लेंथ है उसी के नाम पे रख दी। फिर आपको पूछेगा बताइए ए आई का आई डी से रेशियो क्या है, मतलब ये आई क्या है, इन सेंटर है। पूछेगा ए आई यहाँ से लेके यहाँ तक लाइन और यहाँ से लेके यहाँ तक लाइन, दोनों के बीच में रेशियो क्या होगा, मतलब ऊपर वाली कितना पार्ट होगा, नीचे वाला कितना पार्ट होगा। ये डिपेंड करता है ट्राइंगल कैसा है, उस हिसाब से रेशियो होगा, ठीक है। ये आई, तो ए आई से यहाँ से लेके आई तक और आई डी तक क्या क्या कितनी कितनी लेंथ का रेशियो हो सकता है, उसको करने का तरीका। अगर ए से स्टार्ट करके सामने वाली लाइन पे जा रहे तो हमेशा कैसे करोगे, ए के बगल वाले दोनों जो भी लेंथ होगी दोनों को ऐड करना है, जैसे बी और सी, नीचे ए। अगर मैं यही से आपको पूछूं, मुझे बताइए बी आई का आई ई से क्या रेशियो होगा, मतलब इस बी आई का यहाँ से यहाँ तक, तो बी आई से लेके लंबी साइड हमेशा एंगल बाय साइड से लाइन लेंथ लंबी होगी, तो बी आई से लेके सामने लाइन तक जाना है। तो इसमें क्या करोगे आप, इस बी के बगल में क्या क्या है, सी लेंथ और ए लेंथ, दोनों को ऐड कर लो। नीचे क्या लिखोगे, इसके सामने वाली बी, तो इसके सामने वाली वही नीचे लिखनी होती है। अब आप मुझे कमेंट सेशन में करके बताओगे कि मुझे बताइए सी आई का आई एफ से रेशियो क्या होगा, इसका मुझे आप कमेंट सेशन में आंसर दोगे। तो ये प्रॉपर्टी भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एसएससी के लेके एसएससी से लेके रेलवे ने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हुए इस प्रॉपर्टी से, सीधा सीधा डायरेक्टली रेशियो पूछेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइज, नेक्स्ट एक प्रॉपर्टी और जान लेते हैं, फिर हम इसको खत्म करते हैं, फिर हम आएंगे सीधा क्वेश्चन के ऊपर। एक लास्ट पॉइंट आपको याद रखना है, क्या लास्ट पॉइंट आपको याद रखना है, प्रॉपर्टी नंबर 6।
इसमें आपको याद रखना है कि लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर कैसे निकलता है, क्योंकि इन सेंटर में एंगल बाइसेक्टर की बात कर रहे हैं। तो एंगल बाइसेक्टर की लेंथ कैसे निकाली जाती है, मतलब ये जो एंगल बाइसेक्टर जैसे ए से लेके डी तक पूछे ए डी की लेंथ बताओ, आपको पूछे बताइए बी सी बी ई की लेंथ, सी एफ की लेंथ, जो एंगल बाइसेक्टर लाइन है पूरी उसकी लेंथ कैसे निकालनी है, उसको निकालने का तरीका क्या होगा। देखो जैसे मान लो मुझे ए डी निकालनी है, इसको निकालने का तरीका ये होगा 2 × XY cos ऑफ थीटा x प्लस वाई। कैसे, चलिए मैं ट्राइंगल से समझा देता हूँ। ठीक है, एक हम ट्राइंगल लेते हैं, उससे आपको समझ आ जाएगा। जैसे मान लो मैंने एक ये ट्राइंगल लिया, ठीक है, इस साइड का नाम रखिए मैंने ए, इसका बी, इसका सी। ये एक एंगल बाइसेक्टर लिया सामने तक डी तक, ये एंगल बाइसेक्टर, इसके दोनों एंगल बराबर है। मान लीजिए एंगल क्या है, थीटा है, ये भी एंगल क्या है, थीटा है। कुछ भी हो सकता है ना, जब इक्वल हो गया तो मे बी वो 40-40 दोनों हो, मे बी वो 50-50 दोनों हो, तो ए एंगल जो होगा उस हिसाब से एंगल बनेंगे। इसकी लेंथ x है, इसकी लेंथ y है मान लीजिए। तो निकालने का तरीका है क्या, कि सिर्फ आपको दोनों लेंथ, पेपर में क्वेश्चन जब आएगा ना दोनों की लेंथ बता के, तो एंगल बता के सीधा पूछ लेगा बताइए एडी की लेंथ क्या होगी। तो सीधा से शॉर्टकट तरीका है 2 × उनके दोनों बगल वाली साइडों का मल्टीप्लाई, फिर इंटू कॉस ऑफ थीटा, थीटा जो भी होगा, जहाँ पे 40 है तो 40 हमेशा, थीटा कौन सा होगा, जहाँ तो 30 होगा, 45 होगा, 60 होगा, 90 होगा, 0 होगा, इस तरीके से होगा। 0 पे ट्राइंगल ही बनेगा, यही थीटे होंगी, जिससे आपका वैल्यू सीधा सीधा पता चल जाएगा। जब आप ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पढ़ोगे तब आपको समझ आ जाएगी। तो ये हो गया आपका एंगल बाइसेक्टर निकालने का तरीका। अगर मैं आपको यहीं पे फॉर एग्जाम्पल के लिए बोलता बताइए, अगर ये एक एंगल बाइसेक्टर है एफ तक, तो बताइए सी एफ की लेंथ क्या होगी, तो आप बोलोगे 2, इसके बगल वाली लेंथ, ये बाई है मान लीजिए, ये जेड है आपका, तो 2y इंटू जेड कॉस ऑफ थीटा, नीचे y प्लस जेड, तो उसकी बगल वाली साइडों का मल्टीप्लाई कॉस थीटा, नीचे दोनों का प्लस, सामने वाली साइड से कोई लेना देना नहीं है, इससे आप एंगल बाइसेक्टर की लेंथ निकाल सकते हो। तो यहाँ तक हमने जो प्रॉपर्टी पढ़ी, इसमें मैं आपको बता देता हूँ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कौन कौन सी है। सबसे पहले इस पे सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, जो मेरे आइडिया से, जो मेरा गैस है पेपर को लेके, यहाँ से क्वेश्चन आपको इन सेंटर से मिलने वाला है, और ये भी सामने वाली प्रॉपर्टी से। थोड़ा सा अच्छा बढ़ेगा तो वो आपको बाहर वाली लाइन में दे देगा कि यहाँ से एक्सटेंड करके एंगल बनाओ, क्या होगा। फिर इन रेडियस आपका एरिया निकालने के लिए काम आएगा, आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछ लेगा, जिसके लिए आपको पहले इन रेडियस निकालना पड़ेगा, फिर ही तो अंदर वाले ट्रायंगल का सर्कल का एरिया निकालोगे। तो इन रेडियस दो तरीके से निकलता है, एक क्वेश्चन वो सीधा सीधा आपको ट्रायंगल की साइड देगा, तो आपको यहाँ से एरिया इस तरीके से निकालना, क्या करोगे, साइड से एरिया निकालोगे और उसी का सेमी पेरीमीटर नीचे रखोगे, वही आपका क्या होगा, अंदर जो भी इसका सर्कल बनेगा उसका रेडियस क्या होगा वो निकल जाएगा। दूसरा तरीका होगा कि बाहर वाली साइडों को इस तरह से लेंथ दे देगा आपको, बी से लेके ये ओ तक लेंथ दे देगा, फिर सी से लेके एम तक, फिर ए से लेके एम तक, तो बीच वाली लेंथ आपको पता है कि ये सामने वाली बराबर होती है, इस हिसाब से बना के ये वाले फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। इतना इंपॉर्टेंट ये नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर मैंने आपको पांचवी प्रॉपर्टी बताई, जिससे मैंने आपको बताया कि आपका जो पूरा रेड होता है, आपका मीडियन होता है, जो सॉरी मीडियन बोल रहा हूँ, जो बाइसेक्टर की लाइन होती है पूरी, उसकी लेंथ कैसे निकालते हैं एंगल बाइसेक्टर की। तो लेंथ निकालने का तरीका तो ये नीचे लिखा, अगर एंगल बाइसेक्टर का रेशियो निकालना हो कि ए से लेके इन सेंटर तक और इन सेंटर से लेके सामने लाइन तक कैसे निकलता है, हमेशा यहाँ से स्टार्ट करोगे ना ए आई से, तो वहाँ की उन दोनों की बगल वाली साइडों का प्लस और नीचे सामने वाली साइड, बस सीधा निकल जाएगा आपका इन दोनों का रेशियो। क्लियर है। फिर एंगल बाइसेक्टर कैसे निकलता है, दोनों साइडों का मल्टीप्लाई 2 टाइम्स कॉस थीटा इंटू एक्स प्लस वाई, बीच वाला जो है कॉस थीटा बनेगा एंगल। तो ये होगा आपके क्वेश्चन पूछने का तरीका यही से। अब हम चलते हैं सीधा क्वेश्चन के ऊपर। आई होप यहाँ तक प्रॉपर्टी आपको मैंने रिवाइज कर दी, समझा दी। अब क्वेश्चन देखोगे समझ आएगा क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई होप कि यहाँ तक आपको डाउट्स नहीं होना चाहिए। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ आई इज इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। अब आपको समझ आएगा, पहले क्वेश्चन को ना ज्योमेट्री के अंदर, मेंसुरेशन के अंदर, क्वेश्चन को बिल्कुल आराम से पढ़िए, उस क्वेश्चन को सोचने की कोशिश करिए क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ आई इज अ इन सेंटर। अब इन सेंटर बोलते ही आपके दिमाग में सीधा जाना चाहिए कि ट्राइंगल की बात हो रही है, यहाँ पे इन सेंटर, इन सेंटर कैसे बनता है, एंगल बाइसेक्टर से। फिलहाल आपको डायग्राम से समझाता हूँ, लेकिन पेपर में इसको आपको नहीं बनाना है। ठीक है, बोल रहे कि आई एक इन सेंटर है, ए बी सी, मैंने एक ट्राइंगल ले लिया, एंगल ए कितना दिया हुआ है 60। तो आई एक इन सेंटर है, इन सेंटर कैसे बनता है, एंगल बाइसेक्टर से। और आपको पूछा बी आई सी, बताओ, मैंने बताया था ये वाला एंगल निकालना, सबसे पहली प्रॉपर्टी बताई थी। तो
इसके अकॉर्डिंग अगर मैं बोलूँगा कि एंगल बी आई सी वो हमेशा बराबर होता है 90 में ऐड करना होता है सामने वाले एंगल को आधा करके। तो 90 में सामने वाले का आधा कितना होगा 30। तो आंसर कितना आ गया 120 डिग्री। तो आंसर कितना आ गया, तो आंसर आ गया 90 प्लस 30 डेट विल बी 120। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको 120 वाला, तो वही आपका आंसर होगा, डेट इज ऑप्शन नंबर बी। सो आई होप बेसिक सा क्वेश्चन था, समझ आया होगा। कुछ नहीं है, मैं आपको सिर्फ प्रॉपर्टी सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कैसे करना है क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन तो बिल्कुल आसान था। आगे बढ़े अब, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो पहला क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, सीधा सीधा इन सेंटर पूछा था आपसे, सॉरी एंगल पूछा था इन सेंटर के साथ बी आई सी। अगर मैं आपको पूछता ए आई सी तो सामने वाला एंगल बी आपको गिवन होना चाहिए था। ओके, कभी कभी देखो क्वेश्चन कैसे बनाता है, क्वेश्चन कैसे बना देगा कि आपको एक ट्राइंगल दे देगा ए बी सी, बोलेगा आई एक इन सेंटर है, एंगल बी भी दे देगा, एंगल ए भी दे देगा, मान लो इसको 50 लेते हैं, पूछेगा बताइए ए आई बी क्या होगा, ये वाला एंगल पूछ लेगा। तो इसके लिए आपको सामने वाले एंगल का क्या चाहिए, आधा। तो कैसे निकालोगे आधा, तो आधा कैसे निकालोगे, पहले ये एंगल निकालना पड़ेगा। तो आपको पता होना चाहिए किसी भी ट्राइंगल के टोटल तीनों एंगल का सम 180 होता है, और 50 ये है, 60 ये है, 110 होगा तो ये कितना होगा फिर 70 होगा, 180 हो जाएगा फिर, और इसका आधा करना है। तो आंसर कितना आ जाएगा, 35 ऐड कर दो 90 में, तो आंसर कितना आ जाएगा 115। ठीक है, 90 और 30 120 125 आ जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बेसिक क्वेश्चन बना लोगे आप, कोई इशू नहीं है इसमें, क्योंकि मैंने आपको प्रॉपर्टी बहुत अच्छे से समझा दी है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़े, चलिए आराम से क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द साइड्स ए बी एंड ए सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आर प्रोड्यूस टू पॉइंट पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली। समझाया था मैंने, किसी भी ट्राइंगल की साइडों को आगे एक्सटेंड करके एंगल देगा। देखो क्वेश्चन ये, पहले हम बेसिक से इसकी अच्छी सी डायग्राम बना लेते हैं ताकि हम लोग क्वेश्चन को समझ पाए। ठीक है, ये है आपका ट्राइंगल, ट्राइंगल मैं मानता हूँ ए बी और सी। हो रहा है कि दिस साइड ऑफ ट्राइंगल ए बी एंड ए सी, ए बी को और ए सी को, ऐसे नहीं कि अगर बी ए की तरफ बढ़ाओगे तो ए सी इसका इंटरसेक्शन नहीं होगा। ए बी को एक्सटेंड करना है कहाँ तक, ए बी को एक्सटेंड करना आगे, ठीक है, ए बी को एक्सटेंड करना आगे, उसके बाद ए सी को एक्सटेंड करना आगे, कहाँ कहाँ पर तक बोला हुआ है, पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली, पी तक और क्यू तक रिस्पेक्टिवली। आगे क्या बोल रहा है, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी बी पी, ये सी बी पी, तो एंगल जो भी सेंटर में तो उसी की बात कर रहा है, इसका बाइसेक्टर मतलब इसका बाइसेक्टर मतलब दो हिस्सों में बांटने वाला लाइन। फिर बोल रहा है कि बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी सी क्यू, बी सी क्यू, तो इस साइड से आ जाओ बी सी क्यू, दोनों की दोनों कहाँ मीट होते हैं, आर के ऊपर, ये पॉइंट है आर। अब पूछ रहा बताइए इफ द मेजर ऑफ एंगल ए इज 44, अगर ये 44 डिग्री है तो मुझे बताइए एंगल क्या निकाला, मुझे फाइंड कीजिए हाफ ऑफ एंगल बी आर सी क्या होगा। तो आपको निकालना बी आर सी, मतलब ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है। तो कैसे बताया था मैंने, जब ऐसी कंडीशन बनेगी तो आप पहले तो निकालिए, आप निकालिए एंगल बी आर सी, कैसे निकलेगा वो 90 डिग्री में सर सब्ट्रैक्ट कीजिए आधा सामने वाले एंगल ए का, यही बताया था मैंने आपको। तो 90 में से सब्ट्रैक्ट कीजिए 22, कितना आएगा 68। ये मेरा क्या आ गया बी आर सी, लेकिन उसको क्या निकालना है, उसको निकालना है 1/2 ऑफ एंगल बी आर सी का आधा। तो डायरेक्ट 68 आंसर मत लगा देना, ठीक है, 68 आंसर मत लगा देना। तो इसका आधा कितना आ जाएगा 1/2, बी आर सी मैंने क्या निकाला 68, तो आंसर कितना आ गया 34 डिग्री। ये मेरे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो बेसिक क्वेश्चन है दोनों, सीधी सीधी प्रॉपर्टी के ऊपर है, दोनों बता भी देता हूँ। एक पहली इस प्रॉपर्टी के ऊपर था, एक ये दूसरे वाली प्रॉपर्टी के ऊपर था, दोनों क्वेश्चन हो गए। इसी तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आई होप दोनों क्वेश्चन समझ पाए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, यहाँ पे आपको एक छोटी सी प्रॉपर्टी भी नहीं बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 3 हालांकि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं है, आपको सिर्फ निकालना है इन सेंटर के ऊपर।
आपको एंगल बाई सेक्टर के ऊपर क्वेश्चन नहीं निकालना है, ठीक है। फिर भी मैं आपको करवा देता हूँ, लेकिन आपको इसको नहीं करना। चलिए फिलहाल इसको मैं स्किप भी कर देता हूँ, आगे अगर प्रॉपर्टी पढ़नी पड़ेगी फिर हम करेंगे। पहले 2 क्वेश्चन हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हम लोग नेक्स्ट क्लास में सिर्फ इसके डायरेक्ट क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। आज की क्लास को मैं यहीं पे खत्म करता हूँ, क्योंकि क्लास पहले जो क्लासेस रहेगी छोटी छोटी क्लास से आपको समझाने की कोशिश करो, ताकि आप ना तो बोर हो और चीज़ों को ज़्यादा सीख पाओ। जब आप कल की क्लास में इसको पढ़ के आओगे, इसकी प्रॉपर्टी पढ़ के आओगे अच्छे से, तो नेक्स्ट क्लास में मैं क्वेश्चन फास्ट फास्ट करवा सकता हूँ। सो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट सेक्शन में बताइए क्लास कैसी लगी। प्लस जो भी बच्चे हमारे पेड बैच में ज्वाइन हो चुके हैं उनको अब रेगुलर क्लासेस मिलना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। आपको मैथ रीजनिंग सबकी क्लास मिलना स्टार्ट हो जाएगी। सो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।